What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 38 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. आज की क्लास में बच्चों हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को ही आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझने वाला है, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन पढ़ाई थी। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़े और नए टॉपिक सीखेंगे और चैप्टर आगे चलेगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को निकालने के हमारे पास दो अप्रोच हैं, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। तो हमारे पास जो अप्रोचेस हैं वो दो हैं। कौन कौन सी? एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। हम सेटिस्फैक्शन को मेजर्ड कर सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं एक हाइपोथेटिकल यूनिट्स में जिनका नाम होता है यूटिल्स। ठीक है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलती है? ये बोलती है सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते। सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है वो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द कार्डिनल अप्रोच जब हम पढ़ते हैं तो कार्डिनल अप्रोच में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो कंडीशंस हम पढ़ेंगे। एक होती है सिंगल कमोडिटी अप्रोच, सिंगल कमोडिटी अप्रोच, और एक होगी टू कमोडिटी अप्रोच। अब देखो, सिंगल कमोडिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किसी एक ही चीज पे खर्च करेगा, जो भी कमाता है वो सारा एक चीज पे स्पेंड करेगा, तो उसके दिमाग में दो चीजें आएंगी कि भैया जो सेटिस्फैक्शन मुझे उस पर्टिकुलर कमोडिटी से मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए प्राइस के। इसका मतलब जो मैं खर्चा कर रहा हूं उसके बराबर सेटिस्फैक्शन मिले तब मैं खुद को इक्विलिब्रियम पे मानूंगा। अगर मुझे उतना सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा तो फिर तो बेकार हो गया, मेरे लिए बेकार हो गया या नहीं हो गया। तो इसको हमने इस कंडीशन में पढ़ा था। देखो, लेट सपोज मैं आपको बोलूं कि यूनिट्स कंज्यूम्ड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो प्राइस ऑफ एक्स है वो 10 रुपए है। लो जी, ये है। अब जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक्स से, अगर मैं एक यूनिट कंज्यूम करता हूं तो 20 यूनिट्स का, 20 यूटिल्स का। 2 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो लेट से 16 यूटिल्स का। 3 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं तो लेट से 12 यूटिल्स का। 4 करता हूं तो 10, 5 करता हूं तो 6 करता हूं तो 2। आपको पता है ना, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एमयू गिरता है। लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे एमयू गिरेगा। तो अब यहां पे अगर मैं रीमार्क्स लिखूं तो आप ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे px इज इक्वल टू MUX। ये MUX इज इक्वल टू PX, इसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर वाली सिचुएशन में क्या है? MUX इज ग्रेटर देन PX। खर्चा कर रहा है 10 रुपए का, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 यूटिल्स की, तो उसको लगेगा यार बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? जब भी सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है, इफ MUX इज ग्रेटर देन PX, तो एक कंज्यूमर को लगता है यार बहुत ही पैसे वसूल चीज है ये, तो और कंज्यूम करनी चाहिए, तो वो कंजम्पशन को बढ़ाता है। वो 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। जैसे जैसे वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा
उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा और वो कहाँ पे आके रुक जाएगा अल्टीमेटली, जब इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे आके रुक जाएगा। सही है या नहीं है? और अगर इसका उल्टा सिनेरियो हो कि MUX इज लेस देन PX, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है MUX इज लेस देन PX, जैसे कि यहाँ पे वो बोल रहा है यार मैं बेसिकली खर्चा तो कर रहा हूँ 10 रुपए का और मजा मुझे 2 रुपए का भी नहीं आ रहा, मजा मुझे आ ही नहीं रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। तो अब सोचो, जब सेटिस्फैक्शन ही नहीं आ रहा तो वो कंजम्पशन को कम करेगा। इसका मतलब 6 से 5 पे जाएगा, 5 से 4 पे जाएगा। जब किसी चीज का कंजम्पशन कम होता है, कोई चीज हमारे पास कम होती है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है। तो देखो सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा 2 से 6, 6 से 10 और वो अल्टीमेटली कहाँ आके रुक जाएगा फिर से, जहाँ पे इक्विलिब्रियम है। यानी घूम फिर के आना तो यही है, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर MU ज़्यादा है तो इस कंडीशन में कंजम्पशन बढ़ाता है वो, ठीक है, और अगर MU कम है इस कंडीशन में कंजम्पशन को कम करता है वो 6, 5, 4 और आके कहाँ रुकेगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे। ये सिंगल कमोडिटी अप्रोच में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, पढ़ लिया था। अब आज हम 2 कमोडिटी अप्रोच, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब मैं आपको 2 कमोडिटी अप्रोच सिखाता हूं आज। 2 कमोडिटी अप्रोच का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटीज। अब आप अपना पैसा एक चीज पे नहीं खर्च कर रहे, अब आप अपना पैसा 2 चीजों पे खर्च कर रहे हो। तो मुझे एक बात समझाओ, अगर आप 2 चीजों पे अपना पैसा खर्च कर रहे हो तो कौन ये चाहेगा कि एक में सेटिस्फैक्शन कम मिले, एक में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले? क्या आप ये चाहोगे कि यार मैं 2 चीजों पे पैसा खर्च करता हूं, मैं एक ऑरेंज परचेज करता हूं, एक मैं बनाना परचेज करता हूं, मुझे दोनों में सेटिस्फैक्शन, मुझे ऑरेंज में ज्यादा चाहिए, बनाना तो ठीक है यार मुझे इतना पसंद भी नहीं है, वो तो मैं वैसे ही खर्चा कर लेता हूं, भाई पसंद नहीं है तो मैं खर्चूंगा ही क्यों, बाय ही क्यों करूंगा? तो 2 कमोडिटी में हम क्या चाहते हैं कि दोनों ही यूनिट से, चाहे वो X हो चाहे वो Y हो, मेरा सेटिस्फैक्शन बराबर होना चाहिए, मुझे दोनों में ही मजा आना चाहिए। तो 2 कमोडिटी अप्रोच को हम कैसे लिखते हैं? MUX अपॉन PX। MUX जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना बच्चों, उसको प्राइस से डिवाइड करके हम एक वैल्यू में निकाल लेते हैं। ऐसे ही Y के लिए MUY अपॉन PY, ये Y के लिए हो गया। दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये रिप्रेजेंट कर रहा है X को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Y को, तो दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर होना चाहिए। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बेटा हर बार तो बराबर नहीं होगा, है ना, यानी इसके अंदर भी 2 केस बनेंगे। केस 1 क्या बनता है? अगर MUX अपॉन PX ज़्यादा हो MUY अपॉन PY से, सर इस केस में क्या होगा? और केस 2 अगर आए एग्जाम में कि MUX अपॉन PX कम हो MUY अपॉन PY से, इस केस में क्या होगा? तो देखो 1 बाय 1 दोनों समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझो, अगर MUX अपॉन PX ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब इस कंज्यूमर को X में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको लग रहा है कि X उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है और Y उसको कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो X में उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है तो वो क्या करने वाला है? X का कंजम्पशन बढ़ाएगा। जैसे जैसे वो कमोडिटी X का कंजम्पशन बढ़ाएगा, वो जैसे जैसे उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका क्या होने लगेगा? फॉल होने लगेगा। उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका फॉल होने लगेगा और ये जब कम होगा सेटिस्फैक्शन तो वो कहाँ पे आके रुकेगा? बराबर पे। अल्टीमेटली पहुंचेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही, है ना। कब रुकेगा? जब बराबर हो जाएगा वो सेटिस्फैक्शन। अपोजिट केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में क्या हो रहा है? इसमें देखो, इसमें MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। इसका मतलब इस बार
उसको y में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस बार उसको लग रहा है कॉमोडिटी x इतना बढ़िया नहीं है, कॉमोडिटी y ज़्यादा बढ़िया है, तो y में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, तो वो क्या करने वाला है, y का कंजम्पशन बढ़ाएगा। कंजम्पशन बढ़ाएगा किसका, y का। यहाँ पे कंजम्पशन किसका बढ़ाया था, x का, ठीक है। जैसे जैसे y का कंजम्पशन बढ़ाएगा, इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इसका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब देखो सेटिस्फैक्शन ही तो ज्यादा था, जब कम होगा तो अल्टीमेटली कम होता 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 कहां पे आके रुकेगा, फिर से इक्विलिब्रियम पे। आना इक्विलिब्रियम पे ही है, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी कंडीशन हो, हर केस में कंज्यूमर वापस इक्विलिब्रियम पे ही आएगा, चाहे वो सिंगल कमोडिटी हो, चाहे वो टू कमोडिटी हो। सिंगल कमोडिटी में MUX शुड बी इक्वल टू PX था, क्योंकि कमोडिटी ही एक थी। यहाँ पे MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों जी, आजा यार, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए अपनी लिमिटेड इनकम के साथ, और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है अपना एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर चेंज करने की। सिंगल कमोडिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, है ना। वो दो चीजें कंपेयर करेगा, प्राइस कितना है और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है, वो दोनों को बराबर चाहता है, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन MUX शुड बी इक्वल टू PX। लेकिन अगर MUX ग्रेटर देन PX है तो क्या होगा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। MUX लेस देन PX है तो क्या होगा, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो ये टेबल है, मैंने भी ऐसी एक टेबल बनाई थी भाई, ये प्राइस ले लिया, ये MU ले लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि MUX एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है, तो वही सेम सेटिस्फैक्शन मान के चल रहे हैं हम, है ना। प्राइस के बराबर आना चाहिए भाई, सीधी सीधी सी बात है। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको, जहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। MUX और PX बराबर है, यहाँ तो 10 का फर्क है, यहाँ 6 का फर्क है, 10 और 16 में 6 का फर्क है, यहाँ 16 नहीं 6 का फर्क है, यहाँ बिल्कुल भी फर्क नहीं है, 0। यही इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, MUX इज इक्वल टू PX। ये देखो ऊपर MUX ग्रेटर देन PX, नीचे MUX लेस देन PX। तो क्या क्या होगा हमको पता है ना। चलो सर इसका कर्व देखो बच्चों, कर्व में मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कर्व बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमको यहाँ पे अगर कर्व बनाना हो, ऑल्दो कर्व आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी बता देता हूँ भाई। ये एक्स एक्सिस है, यूनिट्स हो गई, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे हमने MU ले लिया और प्राइस ले लिया, ठीक है। अब प्राइस की अगर बात करें तो वो तो 10 पे टिका हुआ है, चाहे आप 1 यूनिट लो, चाहे आप 2 यूनिट लो, चाहे आप 3 यूनिट लो, चाहे आप 4 लो, चाहे आप 5 लो, चाहे आप 6 लो, प्राइस तो वही है। तो ये तो प्राइस हो गया, ठीक है। और जो MU होता है, MU ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। और वो तो नेगेटिव तक भी जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है। तो ये जो कंडीशन है, ये दिस इज बेसिकली MUX इज इक्वल टू PX। तो इसी को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इससे पहले वाला जो सिचुएशन है, यानी कि अगर मैं मार्क करूं कि इस पर्टिकुलर फेज से पहले, ये तो मैंने वैसे हाइपोथेटिकली मार्क करा है ना, इससे पहले का जो कंडीशन है वो है MUX ग्रेटर देन PX, MU ज्यादा होगा। और इसके बाद का जो सिचुएशन है वो है MUX लेस देन PX, है ना। देखो MU ऊपर है, P नीचे है। अब यहाँ पे P ऊपर हो गया, MU नीचे चला गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। कर्व बनाने को आता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए तुमको। देखो इस तरीके का एक कर्व बन जाता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस टेबल अनुसार 3rd पे आ रहा है, देखो 3rd यूनिट पे आ रहा है ना, तो इस टेबल के अनुसार 3rd पे आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास 2 कमोडिटीज आता है। 2 कमोडिटीज में हम क्या बोलेंगे कि एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम से 2 कमोडिटी खरीद रहा है, एक X और एक Y। तो अब की बार दोनों में बराबर सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी इज एट इक्विलिब्रियम जब MUX उसका PX के बराबर आ जाता है ना। ऐसे ही अगर वो Y में कर रहा होगा तो ये
MUY उसका PY के बराबर आना चाहिए। तो जब हमने इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर यूनिट बनाई, एक फॉर्मूला बनाया इक्वेट करके, तो ये बना MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। आपसे ये नहीं पूछेगा, सीधा कंडीशन पूछेगा, तो आपको पता होनी चाहिए MUX/PX बराबर आएगा MUY/PY के। सर ये व्हाट इज MUM? MUM का मतलब बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कि मनी की टर्म्स में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है भाई, अल्टीमेटली तो पैसे को ही कंपेयर कर रहा है ना सेटिस्फैक्शन से, ये है। सही है, तो MUX/PX शुड बी इक्वल टू MUY/PY, ये आपको ध्यान रखना है। और एक छोटी सी कंडीशन ये है कि MU फॉल करना चाहिए, वो तो करता ही है हमेशा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन गिरेगा। परफेक्ट। अब यहां पे देखो, यहां पे बोल रहा है मेरी मनी इनकम 5 रुपए की है। मेरी मनी इनकम कितने की है? 5 रुपए की। देखो ये बोल रहा है मेरी मनी इनकम इज ₹5, इनकम इज 5। ठीक है, और वो दो कमोडिटी लेना चाहता है, X की भी और Y की भी। ठीक है, दोनों 1-1 रुपए की है, यानी प्राइस ऑफ X इज 1, प्राइस ऑफ Y इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदे, कितनी यूनिट्स खरीदे बच्चों? ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से, कितनी यूनिट्स खरीद सकता है वो, बड़े ध्यान से देखो। अगर उसकी इनकम 5 रुपए है, उसके पास टोटल 5 रुपीज है, तो वो कैसे खरीद सकता है? उसको ये देखना है कि MUX/PX, कंडीशन क्या है? MUX/PX शुड बी इक्वल टू MUY/PY। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। MUX/PX किसके इक्वल होना चाहिए? MUY/PY के। अब देखो प्राइस तो 1 है, प्राइस तो 1 है, MU बराबर चाहिए, तो MU बराबर कहाँ पे है? देखो ये 5 है, ये भी 5 है, ये हो गया बराबर बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट्स X की और 4 यूनिट्स Y की, ऐसा ले लो। यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 यूनिट्स ऑफ X, 4 यूनिट्स ऑफ Y। क्या ये चलेगी? सोचो, 5 यूनिट्स ऑफ X एंड 4 यूनिट्स ऑफ Y। अब बच्चों एक बात बताओ, एक यूनिट 1 रुपए की है, तो X की 5 यूनिट 5 रुपए की हो गई और Y की 4 यूनिट 4 रुपए की हो गई, तो टोटल 9 रुपए चाहिए। लेकिन मेरी तो इनकम ही 5 है। इनकम को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे इनकम ही लिख देता हूँ। लो जी, मेरी तो इनकम ही 5 है, तो ये तो मैं नहीं ले सकता, ये तो मेरे लिए नहीं चलेगी। और कोई ऐसा है? देखो 12 और 12, 12 और 12, यहाँ पे भी MUX/PX, MUX/PX MUY/PY के बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इसमें क्या है? 3 यूनिट्स ऑफ X, 2 यूनिट्स ऑफ Y। अब X की 3 यूनिट यानी 3 रुपए, Y की 2 यूनिट यानी 2 रुपए, तो 5 रुपए में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इस बार मैं क्या बोलूंगा कि इफ दिस कंज्यूमर वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो वो 3 यूनिट X की खरीदेगा और 2 यूनिट Y की खरीदेगा, देन ही विल बी एट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट, समझ में आया किस तरीके से हो रहा है? तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पे होने के लिए ये सब चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। ठीक हुआ बेटा? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो ये था बच्चों हमारा पूरा ही टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। अगली क्लास में आगे चलेंगे और इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व के बाद बस छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, तो इट विल टेक 2 to 3 मोर क्लासेस और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। डिमांड हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसके बाद हम सीधा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।